वेलकम बैक लेडीज़ एंड जेंटलमैन। हमारे स्टूडियो में एहतशाम साहब हैं और हमें फ़ोन लाइन से ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर शीरीन मज़ारी। एहतशाम साहब, अमेरिका की जो डील की बात आप कर रहे थे, उस डील का एक मेजर कंपोनेंट है उनकी असिस्टेंस। हमें 1.5 बिलियन आना था कैरी लूगर बिल से पर एनम 7 साल के लिए गालिबन। ये अप्रूवल हो चुका था। और दूसरी बात है कोalition सपोर्ट फंड में जितने हमारे अखराजात हैं ऑन द वॉर ऑन टेरर वो पूरे करने थे, एंड दिस इज़ पार्ट ऑफ अ डील। और ये डील जो है ये मेरे ख्याल में मुशर्रफ के वक्तों से, हालांकि कैरी लूगर बिल तो अभी $3 बिलियन तक कहते हैं, 400-500 मिलियन डॉलर से ज़्यादा नहीं आया जी। 300-400 मिलियन डॉलर से ज़्यादा नहीं आया। द यूएस जो है वो डेफिनेटली रिविजिट कर रहा है रिलेशंस विद अस, बट समहाउ हमारा कोई रेसिप्रोसिटी नहीं है। व्हाई इज़ दैट? देखिए, दो चीज़ें हैं अंजुम। एक तो यह कि जो अमेरिकी इकोनॉमी इस वक्त बुरे हाल में है। अभी आप देख रहे हैं लेटेस्ट फिगर जो अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से आया है, पिछले साल 2011 में $121 बिलियन खर्च हुए अफगानिस्तान में। एवरेज $100 बिलियन खर्च हो रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑल टाइम हाई, अभी भी 9.9% उनका। मगर जी उनकी असिस्टेंस इसराइल के लिए तो कम नहीं हुई उनकी। नहीं, वो सही कह रही हैं आप। वहाँ तो उनके मफादात भी है ना, किस तरीके से अरब दुनिया में अपना कंट्रोल रखना है, क्या क्या अचीव करना है। और फिर वो जो लॉबी उनकी है, आपको पता है इजरायली जो जू कम्युनिटी है उसको उनको पता है कि किस तरह यूज़ करना है, यूज़ एंड अब्यूज़ करना है। अमेरिकन इलेक्शन में जो कुछ करना है उन्होंने, हमारे हवाले से तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि हमें कोई प्रो को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। कुछ लोगों का ख्याल था, और डॉक्टर मज़ारी ज़रूर इस पर एग्री करेंगी, कि एक वक्त था कि लोग कह रहे थे कि जी जो अमेरिका कहेगा वही माना जाएगा। थोड़े वक्त के लिए उन्होंने कहना चाहिए कि खड़े हुए मैदान में, पब्लिक का प्रेशर था, क्या था, फिर ड्रोन शुरू हो गए, ठीक है ना। अब जिस अंदाज से कैमरॉन मंटर साहब आके कह गए जी कि हवाई रास्ते से तो सारा कुछ जा रहा है, तो वो पब्लिक में एक इमेज गवर्नमेंट का बड़ा खराब हुआ। दैट्स राइट, वो यूज़ हो रही है पेयर स्पेस। तो मेरा ख्याल है अब इस स्टेज पे फौरी तौर पे जो करने की ज़रूरत है कि भाई कोई उनसे कोई डील अगर हो जाती है, क्योंकि ये ना तो नहीं कर सकते। हम ये कहें कि जी कोई ब्रेव फेस पुट अप करके, या कहें कि जी जाएं आप खुद से मिले बगैर, आपकी बात सुने बगैर हम अपने काम चला लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। रीजन में भी देख लें, और फिर जिस अंदाज से अमेरिका का क्लाउट है वेस्टर्न यूरोप में, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि हमें कुछ 1.5 से 2 बिलियन डॉलर की एक एक्सेस मिली है 75 गुड्स के हवाले से। तो ये एक जाहिर सी बात है, जी दैट इज डिफरेंट, दैट इज फॉर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। लेट मी गो टू शीरीन मज़ारी। डॉक्टर शीरीन, ये बताइएगा कि अमेरिकन लेवरेज जो मेजर थी वो हमारी असिस्टेंस की थी, वो मैसिवली कट हुई है। डू यू थिंक ये लेवरेज हम पुरानी मतलब वी हैव नॉट कॉट अप विद के लेटेस्ट सिचुएशन क्या है, कितना पैसा? नहीं अंजुम, बात ये है कि देखो आप क्या अपनी पूरी कॉम को कत्ल करवा देंगे अमेरिकन डॉलर्स के पीछे? पॉइंट ये है, वो डॉलर्स भी तो नहीं आ रहे ना। नहीं, मेरी अंजुम बात ये एग्जैक्टली, पैसे अगर थोड़े बहुत चैरिटी आपको दे दी है अमेरिकनों ने, अव्वल तो चैरिटी नहीं दी, वो जो थोड़े बहुत पैसे आए हैं, हमारा जो डिस्ट्रक्शन और जो खर्चा हुआ है वो बहुत ज्यादा है। $50 बिलियन आप खर्च कर रहे हो अब वॉर ऑन टेरर पे। खुदा का खौफ करें, ये पैसा आपकी सोशल डेवलपमेंट पे जा सकता था, ये आपके एजुकेशन पे, हेल्थ पे, एनर्जी पे जा सकता है। तो ये अमेरिकन लीवरेज की आप क्या बात करें? जब तक आप अमेरिका के इस दबाव और इस ओप्रेसिव और सब्जेक्ट, ये जो स्लेव मास्टर रिलेशनशिप से आप नहीं निकलते, ये कौम आगे नहीं बढ़ सकती। इधर मैं एग्री करती हूँ कि ये हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि इसने अपनी करप्शन को सपोर्ट करना है। ये एनआरओ इन्फेस्टेड रेजीम है। देखिए ना, एनआरओ के तहत आई है, इनके पैसे सारे बाहर पड़े, ये कैसे अमेरिका से छुटकारा करेंगे? काफी पैसा अमेरिका में भी पड़ा। आप करप्शन नहीं है, आप लेट मी फिनिश, आप करप्शन खत्म करें, आप टैक्स कलेक्शन सही करें, तो आपको ये मुताजी नहीं होगी। और जो खर्चा आप वॉर ऑन टेरर पे कर रहे हैं वो खत्म करें, तो कौम को कुछ पैसा मिलेगा, तरक्की होगी। ये तो रिलेशनशिप कहीं कोई फायदा हो ही नहीं सकता पाकिस्तान को जब तक वो इस किस्म की रिलेशनशिप पे रहे। और आप डील की बात क्या कर रहे हैं? हम अपनी पूरी कौम को बेच देंगे डील मेकिंग में। Let me just ask one more question from you before we go on the break. एहतशाम साहब, ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन, जिसमें कि हमारा बहुत ही इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो सकता है, बेसिक हमारी जो प्रोडक्टिविटी लॉस हो रही है और प्रोडक्टिविटी ग्रोथ नहीं हो रही, वो एनर्जी क्राइसिस की वजह से है। व्हाट इफ़ अगर ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन बन जाती है, जो अमेरिका जिसके ख़िलाफ़ है, तो क्या हमें करना चाहिए? देखिए अंजुम, एज ऑफ दिस मोमेंट तो यह है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है ना, वो इट सीम्स डिटरमिन्ड के इसको
चलना चाहिए, आगे जाएगी और बहुत सारा इस हवाले से 75-80% काम हो चुका है पेपर वर्क के, हमें इस तरह इसको डील को कैसे थ्रू करना है। चाइना भी बाद में इसमें आ सकता है, सेंट्रल एशिया का भी एक बड़ा रोल बन सकता है। गैसप्रॉम रशिया जो हमारी अभी वो गई थी हिना रब्बानी खैर, शायद वो भी इस हवाले से बात हुई है। अब देखिए अमेरिका और चाइना का एक बड़ा अजीबोगरीब रोल है इस रीजन में। जहाँ वो कहीं कंसीड करते हैं अमेरिका के लिए, वहाँ वो ये चाहते हैं कि अमेरिका फंसा रहे, मार पिटती है इनको पिटे। ईरान के हवाले से उन दोनों मुल्कों को सॉफ्ट कॉर्नर है। हमारे लिए मुसीबत है, नेक्स्ट डोर नेबर है, हम एक हद तक खिलाफ जा सकते हैं, एक हद तक अपने ताल्लुकात उनसे बेहतर रखना हमारी मजबूरी है। ऑन टॉप ऑफ इट बात यह है कि हमें ईरान से अगर कोई फ़ायदा मिलता है तो हम क्यों ना लें। अमेरिका क्यों हमें डिक्टेट करवाए, या तो अब वो बहुत पहले कहते रहे जी कतर से ले लें, कतर की गैस पाइपलाइन वो भी नहीं हो रही, ताजिकिस्तान वाली वो भी हम देख रहे हैं, तुर्कमेनिस्तान वाली सॉरी वो भी थ्रू नहीं हो रही। तो हमें तो एनर्जी क्राइसिस इतना सीरियस है, हमें कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा। लेकिन आप देख लें जिस तरह अमेरिका में बहस छिड़ी हुई है, पूरा जोर उन्होंने पाकिस्तान पर लगाया हुआ है कि इसको रोक दिया जाए। अब देखना ये है कि हम कहाँ कितना स्टैंड करते हैं। अगर स्टैंड करते हैं तो अल्टीमेटली हमें इसका फ़ायदा होगा। शीरीन, अगर आप बताएं कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, इफ पीटीआई कम्स टू पावर, क्या ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रायोरिटी होगी? जी बिल्कुल प्रायोरिटी होगी, और ये पहले से प्रायोरिटी होनी चाहिए थी। हम भी कभी पीछे जाते हैं अमेरिका के दबाव में, फिर हम कहते हैं नहीं हम करेंगे। और कतर की पाइपलाइन तो वाज अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन, दैट्स व्हाई वो नहीं चली। और टापी की जो बात हो रही है, टापी पे ये आपको टपटपा रहे हैं कि अफगानिस्तान में जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, टापी किधर से आएगी आपके पास? मतलब एक अफगानिस्तान पे इतनी ज्यादा रिस्क देने वाली बात है। यू हैव नो चॉइस बट टू एक्सेप्ट द गैस पाइपलाइन विद ईरान। दैट्स ट्रू। विदाउट द गैस पाइपलाइन मेरा ख्याल में हमारी जो एनर्जी नीड्स हैं इन द नियर फ्यूचर वो बिल्कुल नहीं, वी कांट डू इट, वी कांट रियली फुलफिल दोज। इसी के साथ एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। स्टे विद अस।